हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज की यह क्लास 10th की साइंस की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को विद्युत धारा के सभी उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताऊंगा जो कि न्यूमेरिकल हैं, वो जो बोर्ड एग्जाम में 100% आते ही आते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चनों को आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विद्युत धारा के सवाल, ठीक है। विद्युत धारा के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आज मैं उसको कराऊंगा। 100% यदि आप तैयार कर लें तो 95+ अंक जरूर से जरूर आएंगे। आप सब इस वीडियो को देख करके ही बोर्ड एग्जाम में आप लोग जाइएगा। तो चलिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, एक चालक में 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन है, चालक से प्रवाहित कुल आवेश, ठीक है। और ज्ञात करना है 5 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है कि जो इसमें दिया रहता है पहले उसको हम सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया है पहले इसको यहाँ लिखते हैं, दिया है, ठीक है। सॉल्व करना है आप लोगों को, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो दिया क्या क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखिए एक चालक में 5 मिनट, यहाँ देखिए मिनट समय कह रहा है ना, तो यहाँ हम लोग पहले लिख लेंगे समय। तो समय आपके पास हो गया टाइम टी, समय आपका हो गया 5 मिनट, ठीक है। तो समय का मात्रक दोस्त क्या होता है, सेकेंड। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 5 मिनट की जगह पे 60 से गुणा कर दिए तो हमारे पास आ गया 6 पंजे 300 सेकेंड, ठीक है। 300 सेकेंड आपका क्या हो गया, समय हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, तक देखिए 5 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ दे दिया धारा का मान आई, दे दिया हम सबको, क्या दे दिया आई, ठीक है। धारा, तो धारा यहाँ लिख लेंगे। धारा को किससे दर्शा देते हैं, आई से। तो आई कितना दे दिया, 2 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था पहला, कि चालक से प्रवाहित कुल आवेश पूछा क्या जा रहा है, पहला हम लोगों से पूछा जा रहा है आवेश, ठीक है। आवेश कितना होगा, ठीक। आवेश को किससे दर्शाते हैं, क्यू से। तो क्यू बराबर, आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर भी देखिए, क्यू आवेश होता है, क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी, ये आपका हो जाता है सूत्र, ठीक है। तो क्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी है 2 और टी की वैल्यू कितनी थी 300 लिख दिए। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो ये आपका क्या आ गया, क्यों। आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, ठीक है। तो आपका इसमें का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन था सेकंड वाला, उसी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, 5 मिनट में चालक से होकर गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो टाइम आपके पास है 5 मिनट, मतलब 300 सेकेंड आपके पास समय है, इतना है। अब कर इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग n से दर्शाते हैं, किससे, n से। अब आपको n की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए अभी हमने आप लोगों को बताया है Q बराबर, सूत्र बताया है Q बराबर, ठीक है, IT, और Q बराबर NI भी होता है, ठीक है। तो Q बराबर NI लगाएंगे क्योंकि हम लोग क्या पूछ रहा है, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या, Q बराबर NE। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए Q का मान अभी भी निकाले हैं, 600 आया था, तो 600 रख देंगे यहाँ पे, इक्वल टू n पूछ ही रहा है, अब इंटू E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो ये पूरा हमारा कहाँ जाएगा, बटे में। तो यहाँ n इक्वल टू, ठीक है, 600 के बटे में क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया इतना। अब एक काम करते हैं कि 10⁻⁻19 को ऊपर लेकर जाएंगे तो जो माइनस हो क्या हो जाएगा, प्लस। और 0.1 अंक पे लगा है तो इसको हटा के पहले हम लोग पूर्णांक बना लें, ठीक है। तो आपका आ जाएगा n इक्वल टू 600। देखिए जब एक अंक पे दशमलव लगा है तो एक आप 0 बढ़ा दीजिए ऊपर, और नीचे क्या कर लीजिए 16 कर लीजिए, दशमलव हट गया, ठीक है। इंटू 10 घात ऊपर लेकर गए हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा, देखिए
पहले इसको काट लीजिए। तो चलिए पहले हम लोग किससे काट लें, ठीक है, काटते हैं इसको। यहाँ भाग दे लीजिए। देखिए 16 का, ठीक है, ये 6000 जो आपका है इसमें हम लोग भाग दे लेते हैं 16 का। तो देखिए 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64 हो जा रहा है। लेकिन कितनी बार लेकर जाएंगे, 3 बार, 16 3 48, ठीक है। कितना बच गया, 2 बचा। यहाँ से कितना बचा, 1 बचा, 1 0 उतार लीजिए, ठीक है। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए 16 सत्ते, ठीक है, 16 छक्का 96 हो गया, और 16 सत्ते 112, ठीक है। तो 7 बार लेकर जाइए, 7 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ लिख देना है 112। अब देखिए घटाइए इसको, 8, ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपका, ये भी कैंसिल हो गया, फिर 1 0 बच जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है, 80 भी कट गया। देखिए तो कितना आ गया, 375। तो अब यहाँ लिख दीजिए 375 इंटू 10 के घात में 19, ठीक है। अब एक काम करिए, दशमलव देखिए आपका लास्ट में है, इसको कहाँ ला दीजिए, यहाँ। तो आपका आ जाएगा 3.75 इंटू 10 घात में 19 था। जब दशमलव क्या करना है, दाहिने साइड से बाएं साइड लाते हैं तो इसमें घात में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 2 अंक लाए हैं तो 2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो आपका निकल के आ गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ठीक है, 3.75 इंटू 10 घात 21 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, ठीक है। अब चलिए अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2 ओम 4 ओम के तार क्रमशः श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। दोनों अवस्थाओं में इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों का जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो फार्मूला होता है, तो पहले यहाँ लिखते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे श्रेणी, ठीक है, क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, पर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। एक बार कह रहा आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए और एक बार कह रहा समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, दोनों अवस्थाओं में इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है R = R1 + R2, 2 प्रतिरोध है, 2 ही लिखेंगे। अगर आपको श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का और समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन नहीं करने आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप सब वहां पर जाकर के इसका निगमन भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए R1 कितना था हमारे पास, 2 ओम, तो यहाँ 2 रख दिए, प्लस R2 कितना था, 4, तो 4 रख दिए, तो कितना आ गया आपका 4 2 6 ओम, ठीक है। तो आपका श्रेणी क्रम का प्रतिरोध कितना आ गया, तुल्य प्रतिरोध 6 ओम, ठीक है। अब क्या आ रहा था, समांतर क्रम में जोड़ने पर, फिर लिखते हैं यहाँ समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो अब समांतर क्रम का यहाँ फार्मूला लिखेंगे, तो समांतर क्रम का 1/R = 1/R1 + 1/R2 हो गया इतना। अब देखिए 1/R = R1 का मान क्या है, 2, और R2 का मान क्या है, 4, ठीक है। अब भिन्न का जोड़ करने आता है, तो 1/R = ठीक है, 4 एकम 4 प्लस 2 एकम 2 बटे 4 दूना 8, ठीक है। अब दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दीजिए, तो R ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, और 4 और 2 6 कितना हो, 6 हो गया, नीचे हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 2 से 2 चौके 8, 2 3 के 6, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आ गया, 4/3 ओम, ठीक है, 4/3 ओम। ये आपका किसका हो गया, समांतर क्रम का। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, देखिए एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से 1 माह का खर्च ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका एक फार्मूला, जब भी आप लोगों को खर्च पूछा जाए, यूनिट दिया हो, तो आप लोगों को इस फार्मूले का यूज़ करना है कि व्यय हुई ऊर्जा। तो व्यय हुई ऊर्जा का सूत्र होता है वाट, ठीक है, घंटा इंटू दिन बटे 1000, ठीक है। जब भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को इसी फार्मूले का यूज करना है। तो देखिए क्या क्या दिया है, वाट 100 वाट है, 100 वाट यहाँ लिख दीजिए, हो गया। 100 वाट के कितने बल्ब हैं, 5 बल्ब, तो संख्या कितनी हो गई, 500 वाट आपके पास पूरा हो गया। इंटू घंटा, कितना घंटा चल रहा है, 8 घंटा, 8 लिख दीजिए। कितने दिन का, 1 माह का, जब 1 माह का कह रहा है तो मतलब 30 दिन लेना है हम लोगों को, कितना लेना है,
30 दिन हो गया इतना। अब बटे 1000 कर लीजिए, 1000 हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो आप इसको सफरा दीजिए। अब देखिए इक्वल टू बचा कितना, 8 पंजे 40 बचा, ठीक है, इंटू में क्या बचा, 3 बचा। तो अब इसका क्या करना है, गुणा कर लीजिए, 4 3 12, 120 यूनिट। आपके पास 120 यूनिट आ गया। अब कह रहा था खर्च 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, कुल खर्च, कुल खर्च, ठीक। तो देखिए कुल खर्च 2 रुपया 1 यूनिट का ले रहा था, तो आपके पास कितना है, 120 यूनिट। अब इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो 12 दूना 24, 240 रुपये आपका क्या हो जाएगा, बिजली का बिल, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, देखिए 50 वाट के बल्ब को 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जाता है, बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया क्या है, 50 वाट, ठीक है। यहाँ क्षमता, क्षमता का मात्रा क्या होता है, वाट, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को 50 वाट के बल्ब, ठीक है, यहाँ दे दिया है क्षमता, यहाँ लिखते हैं पहले क्षमता, ठीक है। क्षमता को कैसे दर्शाते हैं, P से। तो आपका कितना हो गया, 50 वाट हो गया इतना। 200 वोल्ट विभवांतर हो गया, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर यहाँ V इक्वल टू कितना आपके पास है, 200 वोल्ट हो गया इतना। अब क्या पूछा जा रहा है, बल्ब के प्रतिरोध, प्रतिरोध हम लोगों से पूछा जा रहा है, प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को किससे दर्शा देते हैं, R से। तो R हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो अब इसमें किस फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि R पूछा जा रहा है, तो R बराबर सूत्र होता है V² बटे P, विभवांतर बटे क्षमता, ठीक है। देखिए विभवांतर कितना आपके पास है, 200, तो 200 लिख दिए, स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दीजिए, 200 इंटू 200। अब बटे में P कितना है, 50 वाट का है, 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 5 चौके 20। अब इसका 200 में 4 का गुणा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 800। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है, ओम। यहाँ आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं ओम ऐसे, या तो आप लोगों को ऐसे फिगर बना लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन अगले की ओर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, ठीक है। इसने 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया, कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि यूनिट पूछा जा रहा है, कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो यहाँ लिखना है व्यय हुई, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, व्यय हुई विद्युत ऊर्जा। तो व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का अभी भी आप लोगों को मैंने सूत्र बताया है, वाट घंटा दिन बटे 1000, ठीक है। अब देखिए वाट कितने वाट का है, 7.5 किलो वाट। तो देखिए 7.5 हो गया, किलो लगा है तो किलो की जगह हम क्या लिखेंगे, 1000 हो गया। घंटा कितना, 8 घंटा, इंटू दिन कितना, 15 दिन, बटे कितना, 1000 लिख दिए, 1000 से 1000 कट गया। अब आपके पास बचा कितना, 7.5 इंटू 15 8 120, ठीक है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए इसका गुणा कैसे करेंगे, 12 पंजे 60, ठीक है। अब क्या है, 12 पंजे 60 हो गया। अब 12 का फिर 7 में गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 84 और 6 कितना हो गया, 90, ठीक। 1 जीरो इसका बढ़ा लेंगे और 1 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, तो आपके पास कितना आ गया, 900 यूनिट, ठीक है, 900 यूनिट। तो आप सब इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लें, इसी में से ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।